जय श्री श्याम सभी को। तो जैसे कि आपको पता है, मेरे इस चैनल पे मैं आपको कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस करा रही हूँ, जिसकी 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी हैं। टुडे वी विल डिस्कस द थर्ड क्लास ऑन द मैट्रिक्स स्पेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है। होप सो आपने लास्ट क्लास देखी हो, जिसमें मैंने डेफिनेशन ऑफ द मैट्रिक्स स्पेस एंड टाइप्स ऑफ द मैट्रिक्स स्पेस आपको कराए थे, बिल्कुल ईजी वे में कराए थे। अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो देन यू कैन वॉच, ठीक है। प्लेलिस्ट बन चुकी है DREE एंड EMRS के नाम से, देन यू कैन वॉच ईजिली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो आज का हमारा टॉपिक है सेमी मैट्रिक्स स्पेस एंड सूडो मैट्रिक्स स्पेस। सेमी मैट्रिक्स स्पेस कराने से पहले सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि व्हाट इज़ द मैट्रिक्स स्पेस। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है, ठीक है। अगर आपको मैट्रिक्स स्पेस पता है ना, तो सेमी मैट्रिक्स स्पेस बिल्कुल सेम मैट्रिक्स स्पेस के जैसे है। क्योंकि वहाँ पे हमने क्या किया था, वहाँ पे बेसिकली कोई भी जो हमारा फंक्शन है वो मैट्रिक्स स्पेस कब होगा, या फिर कोई भी सेट को हम मैट्रिक्स स्पेस कब बोलेंगे, जब हमारा क्या होगा, उस पर 4 कंडीशन होगी। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि नॉन नेगेटिविटी होना चाहिए, जो डिस्टेंस होता है आपका DXY ग्रेटर देन एन इक्वल टू 0 होना चाहिए। और जब डिस्टेंस हमारा 0 हो जाएगा तो वहाँ पे क्या कंडीशन थी, जो 2 वैल्यू हैं X और Y, जब वो दोनों क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। थर्ड कंडीशन आपकी क्या थी कि आपकी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी थी, डिस्टेंस ऑफ XY इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ YX, ठीक है। एंड फोर्थ आपकी क्या प्रॉपर्टी, ट्रेंगुलर इनइक्वालिटी, जिसमें हमारा DXZ क्या था, लेस देन एन इक्वल टू DXZ प्लस DYZ, ठीक है। तो ये हमारी जब भी कोई सेट हमारा इन 4 प्रॉपर्टीज़ को सेटिस्फाई करता था तो वो हमारा क्या होता था, मैट्रिक्स स्पेस होता था, ठीक है। तो सेमी मैट्रिक्स स्पेस हमारा यहाँ से क्या हो जाएगा, सेमी मैट्रिक्स स्पेस में जो आपकी क्या कहते हैं, डिस्टेंस जो मैंने आपको बताया था इज इक्वल टू 0, उसमें क्या होता है कि आपका D(x,y) इज इक्वल टू 0। डिस्टेंस कब 0 होता है, जब इफ़ एंड ओनली इफ़ की क्या होती है, कंडीशन होती है कि आपका ना x और y क्या होने चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए। लेकिन सूडो मैट्रिक स्पेस में बेसिकली डिफरेंस ये होता है मैट्रिक एंड सूडो मैट्रिक स्पेस में, कि जो आपकी सेकेंड वाली कंडीशन है ना, डिस्टेंस ऑफ XY, उसमें अगर हमारे 2 फंक्शन जो 2x इज इक्वल टू वाई ये ट्रू है ना, तो ही हमारा इसका डिस्टेंस क्या होगा, प्रूव 0 होगा, ठीक है। तो बेसिकली कहने का क्या मतलब है, इसमें मेरे कहने का ये मतलब है कि जो आपकी मैट्रिक्स स्पेस में जो सेकंड कंडीशन थी, डिस्टेंस इज इक्वल XY इज इक्वल टू 0, जो इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन थी कि x और y बराबर होंगे, और अगर x और y बराबर है तो डिस्टेंस क्या होगा, 0। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस होता है, इसमें बेसिकली डिफरेंस ये है कि आपका कि x और y बराबर है ना, तो ही हमारा क्या होगा, डिस्टेंस 0। समझ में आ गया, ओरली मैंने आपको बताया, ठीक है। तो चलिए अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि सूडो मैट्रिक्स स्पेस क्या होता है। ए सेमी मैट्रिक स्पेस XD कंसिस्ट ऑफ अ नॉन एम्पथी सेट X एंड अ फंक्शन, जो डिस्टेंस दे दिया हमें, कहाँ से कहाँ तक दे दिया, X क्रॉस X से R के बीच में। देन जो हमारा डिस्टेंस है वो क्या हो गया, XY ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। ये क्या होगी, नॉन नेगेटिविटी की प्रॉपर्टीज़। X और Y क्या होंगे, दोनों इक्वल, तो डिस्टेंस हमारा क्या होगा, 0। जैसे कि मैंने आपको ओरली अभी बताया था, उसमें क्या थी, इफ़ एंड इफ़ की कंडीशन थी, मतलब उसमें इसका रिवर्स भी ट्रू था, लेकिन इसमें इसका रिवर्स ट्रू नहीं है, ठीक है। और डिस्टेंस XY किसके इक्वल होता है, डिस्टेंस ऑफ YF, जो कि हमारी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है। एंड डिस्टेंस ऑफ XY लेस देन क्या होता है, इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ XZ प्लस डिस्टेंस ऑफ YZ, ठीक है। ये 3 प्रॉपर्टीज़ तो हमारी सेम है जो मैट्रिक्स स्पेस में थी, थोड़ा सा डिफरेंस है बस इसमें, और एग्जामिनर आपको इसी में घुमा देगा। तो भाई इसको याद रखना, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मैट्रिक एंड सूडो मैट्रिक स्पेस में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, नोट पढ़ लेना। अब जैसे ना इसके ऊपर एक एग्जांपल दे दिया है कि मतलब हमें कैसे पता चलेगा कि कोई मैट्रिक्स सूडो स्पेस है। तो इसके लिए ना आपको ये एग्जांपल याद रखना पड़ेगा, आपकी बुक में दिया हुआ था तो मैंने इंक्लूड कर लिया है कि लेट X बी अ क्लास ऑफ ऑल द रिमेन इंटीग्रल फंक्शन F सच डैट क्लोज इंटरवल 0 से 1, और कहाँ पे जा रहा है, R टू R में। तो डिस्टेंस ऑफ FG इंटीग्रल 0 से 1 F माइनस जी एक्स डी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 से 1 इंटीग्रल F ऑफ एक्स माइनस में G ऑफ एक्स कंप्लीट ब्रैकेट D ऑफ एक्स। देन द डिस्टेंस इज अ सूडो मैट्रिक स्पेस बट इट इज़ नॉट अ मैट्रिक स्पेस। तो आपको याद रखना है कि ये हमारा क्या होता है, सूडो मैट्रिक स्पेस का क्या होता है, एग्जाम्पल होता है, ठीक है। आगे चलें।
आगे आता है हमारा बाउंडेड एंड अनबाउंडेड। तो भाई बाउंडेड के लिए ना आप एक कंडीशन तो भाई अपने दिमाग में बांध लो कि k इज़ ग्रेटर देन 0 एंड f ऑफ x लेस देन एंड इक्वल टू k। ठीक है, ये हमारी बाउंडेड की होती है, चाहे आपकी बाउंडेड सीक्वेंस आए, चाहे बाउंडेड फंक्शन आए, चाहे बाउंडेड मैट्रिक्स स्पेस आए, आपकी कंडीशन यही होती है कि k ग्रेटर देन 0 होता है और f ऑफ x पे लेस देन एंड इक्वल टू क्या होता है k फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू x। और इसको डेल्टा x बना दिया, डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई को, वो लेस देन क्या होता है k। ठीक है, तो भाई इसको ना याद कर लो, ये इसमें और कुछ भी नहीं है क्योंकि सारी वही चीज़ लाइन लिखी हुई है, तो बार बार बेसिकली अलग अलग रखने से अच्छा है तो बस दो ही कंडीशन याद रख लो कि k ग्रेटर देन 0 होता है और फंक्शन लेस देन एंड इक्वल टू क्या होता है k, तब हमारा क्या होता है ये बाउंडेड मैट्रिक्स स्पेस। ठीक है, और कोई भी फंक्शन जो बाउंडेड नहीं है वो क्या हो जाएगा अनबाउंडेड। ठीक है, जैसे कि मैंने नीचे लिखा हुआ है, और इसका एग्जाम्पल याद कर लेना, डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस है ना वो हमारी क्या होती है बाउंडेड। अब थोड़ा सा ना दिमाग लगाओ, डिस्क्रीट हमारी बाउंडेड कैसे होती है। मैंने कल आपको डिस्क्रीट में बताया था, डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस जल्दी से अगर आपके माइंड में क्लिक करा है तो होप सो आपने मेरी वीडियो देखी है। तो यहाँ पे 0 1 0 1 0 1 0 1 डिस्क्रीट हमारा चलते किसके ऊपर है 0 और 1 के ऊपर चलता है। तो बेसिकली ये क्या हो गया 0 और 1 पे क्या हो गया बाउंड हो गया, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं बाउंडेड। और यूजुअल मैट्रिक्स स्पेस क्या होती है, यूजुअल का मतलब था जो आपकी मोड के फॉर्म में होता है कुछ ना कुछ, तो मोड के फॉर्म में है। अब देखो मैंने लिखा x माइनस वाई, ठीक है, लेकिन मुझे ना ये नहीं पता कि यहाँ भी x भी बड़ा हो सकता है y भी बड़ा हो सकता है, क्योंकि इनके साथ क्या लगा हुआ है मोड लगा हुआ है। और मोड को जब हम खोलते हैं ना फंक्शन में तो भाई ये हमारी एक पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो वी कांट से कि x बड़ा है या y बड़ा है, तो ये क्या हो गया अनबाउंडेड हो गया। ठीक है, इसमें हम नहीं बता सकते, लेकिन इसमें हम क्या प्रॉपरली बता सकते हैं कि डिस्क्रीट में 0 और 1 पे चलता है, इसलिए क्या हमारा बाउंडेड। होप सो आपको इतना समझ में आया। चले नेक्स्ट, अब आपका आता है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड सबसेट। तो बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड सबसेट ये आप कैसे करोगे ये पढ़ाती मैं बाद में हूँ, पहले समझो कि होता क्या है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट का मतलब होता है कि मान लो मेरे पास ना कोई क्या था एक सेट था बड़ा, मतलब मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है डायग्राम कि x ना कोई भी सेट है, तो ये जो ये कंप्लीट है ना, ये कंप्लीट बड़ा जो आपको दिख रहा है ये मैंने मान लिया इसको x नाम। ठीक है, जैसे कि मैंने अंदर लिखा हुआ है, और मैंने ना इसके अंदर कुछ ना कुछ ये सर्कल माना नहीं, मैंने कह दिया ये इसका सबसेट है, x का कुछ ना कुछ सबसेट, यानी कि उसका छोटा सा पार्ट मैंने क्या ले लिया a। ध्यान से समझो, अगर अभी ध्यान नहीं दोगे ना, अगर अभी आप ध्यान नहीं दोगे ना फिर भाई क्वेश्चन उड़ेंगे। ठीक है, चाहे फिर आप 10 वीडियो देख लो 15 वीडियो देख लो, अगर ढंग से नहीं देखोगे ना तो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और मैं बिल्कुल सिंपल वे में समझा रही हूँ, बिल्कुल अपनी लैंग्वेज में, जैसे कि मैंने थंबनेल पे लिखा भी हुआ है कि मैट्रिक्स स्पेस अपनी भाषा में, तो मैं बिल्कुल आपको एक सिंपल मतलब ऐसे समझा रही हूँ कि बिल्कुल बेसिक से करा रही हूँ मैं आपको। ठीक है, तो भाई थोड़ा ध्यान से समझो, एंड एक बार समझ में आ गई ना चीज़ें फिर इजी है, फिर इतना कुछ नहीं होता, तो ध्यान से समझो। तो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट का क्या मतलब होता है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट का मतलब होता है कि हमने कोई भी x ले लिया बड़ा सेट, इसका एक सब सेट ले लिया जो कि मैंने सर्कल बनाया है a। ठीक है, मैंने x से तो एक पॉइंट ले लिया x, ठीक है, x के अंदर से ले लिया कोई, और मैंने a के अंदर से क्या ले लिया कोई भी एक पॉइंट ले लिया मैंने a। मैंने डिस्टेंस निकालना है x से, अब ये तो बाहर है और ये अंदर है, मैंने इन दोनों के बीच में क्या निकालना है डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो इसको डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, जब इनको हम डिस्टेंस निकालते हैं, देखो मैं ना इसको एक और एग्जांपल से बताती हूँ, इनफ्रीमम आएगा इसका आंसर कैसे आएगा। जैसे मैंने ले लिया एक एग्जांपल, मैंने ना 1 से लेके 10 तक ना कोई गिनती लिख ली। ठीक है, बिल्कुल सिंपल वे में बता रही हूँ। तो ये सपोज मान लो ये कोई बॉक्स है, इसमें ना 1 से लेके 10 तक गिनती लिखी हुई है, तो सपोज मैंने इसको मान लिया x, क्योंकि इसमें 1 से लेके 10 तक सारे नंबर हैं। मैंने ना इसमें कोई एक नंबर ले लिया 5, मैं क्या बोल रही हूँ ध्यान से सुनना, मैंने इसमें एक नंबर ले लिया 5, इसी का छोटा सा पार्ट क्योंकि इसी के अंदर है 5। अब मैंने ना जो ये 10 है ना, मैंने यहाँ से एक पॉइंट और ले लिया 7। ध्यान से देखो मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने इसमें से एक पॉइंट ले लिया 7। मैंने जब 5 और 7 के बीच में अंतर निकाला, आई मीन टू से डिफरेंस निकाला, तो डिफरेंस कितना आ गया 2। ठीक है, अब मैंने ना यहाँ पे एक और पॉइंट कोई ले लिया, सपोज मैंने ले लिया 6। ठीक है, अब मैंने 6 और 5 में से भी कोई इन दोनों का डिफरेंस निकाला 5 और 6 का, तो मेरे पास डिफरेंस आ गया 1। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट एंड सबसेट क्या बोल रहा है कि इनमें से जो सबसे छोटा, इनफ्रीमम का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया अपनी लास्ट वीडियो में, व्हाट इज़ द इनफ्रीमम एंड व्हाट इज़ द सुप्रीमम। सुप्रीमम का मतलब होता है कोई भी बड़ी वैल्यू, यानी इनफ्रीमम का मतलब होता है छोटी वैल्यू। ठीक है, अगर किसी ने नहीं देखा है तो भाई वीडियो मिलेंगी पीछे, मैंने वहाँ पे ऑलरेडी, जो बच्चे स्टार्टिंग से देख रहे हैं उनको पता है। तो ठीक है,
इन्फीमम का मतलब होता है छोटी वाली। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, मतलब इन दो इस एक बार तो डिफरेंस लिया जब 5 और 7 का आया 2, और 6 और 5 का डिफरेंस कितना आया 1। तो इन दोनों में से जो हम प्रायोरिटी देंगे डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट में वो देंगे 1 को। यानी कि क्या बोल रहा है कि डिस्टेंस ऑफ एक्स से इनफ्रीमम ऑफ डी ऑफ एक्स से ए बिलोंगिंग टू ए, यानी कि इनफ्रीमम यानी छोटा डिफरेंस होना चाहिए। आगे इतनी बात समझ में, एक बार पढ़ लें इसको, चलो पढ़ लेते हैं। होप्स वो साफ दिख रहा है ना, हाँ साफ दिख रहा है, बता देना ठीक है, नहीं तो कमेंट करके थोड़ी सी क्लैरिटी लग तो रही है, बाकी चल जाएगा है ना, नहीं तो बाकी कमेंट करके बता देना मेरे को ठीक है। लेट एक्स डी बी अ मैट्रिक स्पेस एंड ए इज़ द सबसेट ऑफ एक्स, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, इफ़ एक्स बिलोंगिंग टू ए, जो कि मैंने जैसे मान लो ये वाला लिया था छोटा एक्स, देन द डिस्टेंस ऑफ एक्स एंड ए इज़ डिफाइंड एज डी ऑफ एक्स से, डी ऑफ एक्स से डिस्टेंस क्या ले लिया, इनफ्रीमम ऑफ एक्स से ए बिलोंगिंग टू ई। ठीक है, तो इस डेफिनेशन को भाई याद रखना, क्योंकि आपके REE में ना डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ ली जाती हैं, आपने देखा भी होगा, मैंने आपको दिखाया था। अभी क्वेश्चन हम करेंगे ना तब आपको और क्लैरिटी हो जाएगी। अब है डायामीटर ऑफ ए सबसेट। अब देखो डायामीटर, अब थोड़ा सा ना दिमाग लगाओ, वहाँ तो क्या था डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है दूरी। भाई दूरी तो कहीं ना कहीं अगर हम किसी की निकालते हैं, सपोज आप स्कूल से घर जाते हो, घर से सॉरी स्कूल तो कहाँ जाओगे, कहीं भी जाते हो ठीक है, कॉलेज मान लो कहीं तो जाते होगे, तो आप डिस्टेंस देखो कि आप अपने घर से मार्केट जाते हो, मार्केट से घर आते हो, मतलब आप कुछ ना कुछ डिस्टेंस चले हो ना, तो वो डिस्टेंस कितना है, मतलब डिस्टेंस को हम क्या निकालते हैं, बेसिकली डिफरेंस में ही निकालते हैं। डिफरेंस से आपको समझ में आ जाएगा, दिस इज इनफ्रीमम। डायामीटर, डायामीटर से कैसे याद रखोगे, डायामीटर में क्या आता है, डायामीटर में आता है सुप्रीमम। अब इसको कैसे याद रखोगे, तो इसकी ना एक ट्रिक देखो, डायामीटर का मतलब, रेडियस का मतलब क्या होता है आधा, किसी भी चीज़ का आधा, डायामीटर क्या होता है किसी भी चीज़ का पूरा। जब हम किसी भी चीज़ का पूरा हिस्सा लेते हैं तो वो मतलब प्लस में प्लस यानी कि बड़ा आता है, तो वहाँ से इसको याद रखो कि इसमें जो हमारा डिस्टेंस लेना होता है वो क्या लेना होता है, सुप्रीमम ऑफ डी ऑफ एक्स वाई बिलोंगिंग टू ए। कहने का क्या मतलब है, जैसे मैंने यहाँ पे कोई एक सेट लिया था एक्स, उसमें एक पॉइंट लिया था ठीक है, अब मैंने एक्स में क्या कर दिए 2 पॉइंट ले लिए, जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल बताया था, और मैंने ए में भी 2 पॉइंट ले लिया। अब मैंने यहाँ 5 लिया था ना, मैं एक और ले लेती हूँ 4। अब मैंने 5 और 7 का डिफरेंस निकाला तो कितना आया 2। मैंने 6 और, भाई इसका तो सेम आ गया, इसको थोड़ा 3 ले लेते हैं 4 के बजाय ठीक है, मैंने 6 और 3 का डिफरेंस लिया, कितना आया 3। इन दोनों में से डिफरेंस बड़ा कौन सा है 3, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे 5 और 3 क्या हो जाएंगे, डायमीटर ऑफ अ सबसेट, जिसको हम किससे सोल्व कर रहे हैं, डायले से। आ गया समझ में, होप सो कनेक्ट कर पा रहे हो, आ गया ना समझ में। सुप्रीमम भी मतलब ये सॉरी डायमीटर क्या होता है, डिस्टेंस में दोनों में डिफरेंस, क्योंकि आप कभी नहीं भूलोगे अगर ऐसे पढ़ोगे तो मैथ को ठीक है, बजाय मैं आपको ये थ्योरी पढ़ाऊँ। भाई थ्योरी तो तुम पढ़ के आए हो, ग्रेजुएशन करके आए हो ना, पेपर पास किया है ना, फिर भी तुम ये वीडियो देख रहे हो, अगर अच्छे से पढ़ा होता तो ठीक है। मतलब कहने का क्या मतलब है कि मेन काम हमारा है चीज़ों को याद करना सीखना ठीक है, हैज़ कंपेरिजन टू मैं आपको एक एक लाइन पढ़ाऊँ ठीक है, बता देना मेरे को समझ में आ रहा है ना आपको अच्छे से, क्योंकि मेरा मेन काम है कि आप याद रखो, क्योंकि याद रखोगे तभी तो वहाँ पे मार्क करके आओगे एक एक क्वेश्चन को ठीक है। बस ये आपको मैंने सारे पॉइंट पढ़ा दिए कि एक्स और वाई क्या होता है, मैट्रिक स्पेस होता है, एल कोई भी इसमें क्या ले लिया सबसेट ले लिया, तो डायमीटर किससे डायले से डिनोट कर दिया, एंड डायमीटर की डेफिनेशन क्या होगी, सुप्रीमम ऑफ डी एक्स वाई, और एक्स वाई किस में बिलोंग कर रहे हैं ए से ठीक है। तो ये भाई पढ़ लेना, नोट्स इसके आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, देन यू कैन ईजिली वो पढ़ लेना ठीक है, वहाँ से डाउनलोड करके। तो थोड़ी ना इस पर कंडीशन होती हैं, तो इसको याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाएंगी आपसे कि हमारा ए क्या दे दिया, कोई भी सेट दे दिया टू फाइनाइट, जब फाइनाइट कब होगा ए जो अंदर वाला है, जब डेले हमारा क्या होगा लेस देन इन्फिनिटी ठीक है। इनफाइनाइट कब होगा, जब ये किसके इक्वल होगा, इन्फिनिटी के। बाउंडेड कब होगा, जब ये लेस देन क्या होगा, इन्फिनिटी से। और इम्पैथी सेट कब होगा, जब ये क्या होगा 0 के इक्वल ठीक है। तो ये कुछ कंडीशन है इसकी डायमीटर ऑफ सबसेट की, तो याद कर लेना। आगे चलें, आगे हमारा पॉइंट आता है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। अभी मैंने आपको क्या बोला, अब वहाँ पे तो क्या था डिस्टेंस पॉइंट ऑफ, तो अभी हम पीछे पढ़ के आए थे वो क्या था, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ सबसेट। यहाँ पे क्या दे दिया, डिस्टेंस ऑफ द 2 पॉइंट सबसेट। अभी मैंने आपको क्या बताया, डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंस होना, यानी कुछ ना कुछ आएगा हमारे पास, यानी कि छोटा आएगा,
कुछ ना कुछ तो क्या आता है इनसे इन्फीमम, बस वहाँ पे एक पॉइंट था, यहाँ पे क्या दे दिया आपको 2 पॉइंट दे दिए। ठीक है, कर लोगे ना इसको, है ना वहीं से कनेक्ट। आगे चलें, आगे आता है हमारा फ्रिंचिट स्पेस। ये क्या होता है, ये बेसिकली ना हमारा जो इसमें डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई होता है ना, समीशन n इज इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी, इसकी बेसिकली क्या फॉर्म होती है 1/2 की पावर n मोड ऑफ एक्स एन माइनस में वाई एन 1 प्लस डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स एन प्लस वाई एन। भाई इसको ना याद कर लेना, इसकी फॉर्म को याद कर लेना, इसकी ना कोई ट्रिक व्रिक बनी ही नहीं मेरे से, मेरे को कोई समझ में ही नहीं आया इसका कैसे बनाऊँ मैं आपको। ठीक है, तो भाई जो जो मेरे को थोड़ा कनेक्ट करके लग रहा था तो मैंने आपको समझा दिया, वो आपको याद रह जाएंगी चीज़ें, तो इसको ना याद कर लेना। ठीक है, इसकी भाई कोई ट्रिक नहीं बनी मेरे से, तो आप कमेंट करके बता देना अगर आपसे कोई बनती है तो। ठीक है, तो इसको वैसे याद कर लेना 1/2 की पावर n, ये क्या होता है फ्रिंचिट या स्पेस क्या होता है 1/2 की समीशन होता है इसमें 1/2 की पावर n मोड ऑफ, मतलब इसमें देखो यूज, ये कौन सी मैट्रिक स्पेस आ गई, यूजुअल मैट्रिक स्पेस 1 प्लस में ये भी क्या आ गई यूजुअल मैट्रिक स्पेस, मतलब फ्रिंचिट स्पेस को आप यूजुअल मैट्रिक स्पेस से क्या कनेक्ट कर सकते हो थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये वैसे याद कर लेना कि इसकी ये फॉर्म होती है। नेक्स्ट आता है हमारा होल्डर इनइक्वालिटी। होल्डर इनइक्वालिटी को आप समझ सकते हो, मैंने आपको एक मिसक्यू इनइक्वालिटी कराई थी पीछे, मैस्क्यू नाम से कुछ था, तो उसमें क्या था आपका एक्स आई माइनस वाई जो कि टप्पल की फॉर्म में था और 1/p की फॉर्म में चल रहा था। यहाँ इंक्लूडियन की बात नहीं कर रही मैं, क्योंकि वो था बेसिकली टप्पल की फॉर्म में। उसमें क्या था एक्स आई, जो मिसक्यू वाली इनइक्वालिटी थी उसमें क्या था एक्स आई प्लस वाई आई की पावर 1/p, p उसकी पावर p की पावर 1 क्या थी p। ठीक है, इसमें क्या था, उसमें वहाँ पे क्या आ रहा था प्लस आ रहा था और सेम इनइक्वालिटी थी। अब तो आप इस होल्डर को ना उसको मैस क्यू से कनेक्ट कर सकते हो कि समीशन i इज इक्वल टू 1 से n एक्स आई वाई आई, बस इसमें क्या है मल्टीप्लाई है, लेस देन n इक्वल टू n आई इज इक्वल टू 1 to n एक्स आई की पावर 1/p की पावर 1/p एंड i इज इक्वल टू 1 से n वाई आई की पावर q की पावर 1/q। बस इसमें क्या है पावर अलग होगी है एंड बीच में क्या साइन आ रहा है मल्टीप्लाई का, और वहाँ पे क्या था प्लस का। ठीक है, तो इसको वहाँ से कनेक्ट कर सकते हो आप। अब एल इन्फिनिटी स्पेस क्या कहता है, इसमें कुछ ना इन्फिनिटी की केस में होगा, और जब इन्फिनिटी की केस में होगा तो वही वो सबसे बड़ा होगा, तो इसको वैसे याद कर लो। इन्फिनिटी की केस में है तो वो क्या होगा सुप्रीमम ऑफ एक्स एन माइनस में वाई एन एन बिलोंगिंग टू इन एक्स बिलोंगिंग टू एन। ठीक है, अब यहाँ पे ये आप एल इन्फिनिटी स्पेस ऐसे करके याद कर सकते हो कि भाई इन्फिनिटी की फॉर्म में तो कुछ ना कुछ क्या होगा बड़ा होगा, सुप्रीमम होगा। तो एक बार इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं अच्छे से। हमें क्या दे दिया, लेट एल इन्फिनिटी डिनोट द सेट ऑफ ऑल बाउंडेड सीक्वेंस डिफाइन डिस्टेंस सच दैट एल इन्फिनिटी टू एल इन्फिनिटी बिलोंगिंग टू आर हैज डिस्टेंस ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एक्स एन माइनस में वाई एन सच दैट एक्स बिलोंगिंग टू एन। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो यूनिट फर्स्ट है कंप्लीट होती है, मैंने आज कंप्लीट ही करा दिया है, तो कल हम करेंगे अपनी यूनिट सेकंड। सो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, थैंक यू।